नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे मासिक राशिफल अप्रैल 2026 के बारे में, जो कि सिंह राशि वालों के लिए रहने वाला है। इस महीने कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा, हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, अप्रैल महीने की ये कुंडली है। ग्रहों की स्थिति सौर मंडल में इस प्रकार से है, आप जो है यहां पर समझ सकते हैं। अप्रैल के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। मंगल जो कि आपके सप्तम भाव में राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। 2 तारीख को मंगल 2 अप्रैल को अष्टम भाव में मीन राशि में आ जाएंगे। वही बुध भी अप्रैल के महीने में 11 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके आपके अष्टम भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे। सूर्य जो कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, 14 अप्रैल को ये मेष राशि में उच्च राशि में गोचर करेंगे। और शुक्र जो कि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, तो 19 तारीख को ये वृषभ राशि में गोचर करेंगे और मालव्य राजयोग बनाएंगे। तो ये 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन अप्रैल के महीने में हो रहा है, मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र। अन्य ग्रहों की यदि हम चर्चा करें तो राहु जो है आपके सप्तम भाव में ही रहने वाले हैं, शनि आपके अष्टम भाव में ही रहेंगे, गुरु आपके जो है एकादश भाव में रहेंगे और केतु आपके लगन भाव में सिंह राशि में ही गोचर करने वाले हैं। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव हमारे किन क्षेत्रों के लिए शुभ रहेगा, किन क्षेत्रों के लिए अशुभ रहेगा और बचाव के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले तो बात करेंगे सूर्यदेव के बारे में। सूर्यदेव आपके लगन के स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं और गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में। लग्नेश का अष्टम भाव में गोचर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो सूर्यदेव 14 अप्रैल तक अच्छी स्थिति में नहीं रहेंगे, क्योंकि अष्टम भाव में कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर के कुछ ना कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है। कॉन्फिडेंस आपका लो हो सकता है। सरकारी क्षेत्र या राजनीति क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं चिंता बनी रहेगी और हड्डियों से संबंधित तनाव हो सकता है, पेन हो सकता है, ऐसी स्थितियां देखने को मिल सकती। 14 तारीख को यही सूर्यदेव आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, वो भी उच्च राशि में केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, तो अद्भुत परिणाम देने का काम करेंगे। 14 अप्रैल के बाद स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, कार्यों में सफलता मिलेगी, कामकाज करने में मन लगेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी। राजनीति वाले क्षेत्रों के लिए भी समय बढ़िया रहेगा और सरकारी क्षेत्रों से भी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। धन के मालिक है बुधदेव, बुध धन के भी मालिक है और लाभ के भी मालिक है। 3 नंबर 6 नंबर बुध का होता है और बुध गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में 11 अप्रैल तक। अच्छी स्थिति है, यहाँ पर धन के लिए अच्छी स्थिति है। अकस्मात कुछ लाभ हो सकते हैं, लेकिन वाणी पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। अचानक जो है फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। लाभ के मालिक है, व्यापार वाले भाव में गोचर कर रहे हैं, तो व्यापार में लाभ भी देंगे, आय में वृद्धि भी करने का काम करेंगे। लेकिन यही बुध 11 तारीख को अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो यहां पर अच्छे परिणाम नहीं देंगे। धन का नुकसान हो सकता है, धन फंस सकता है, पैसे फंस सकते हैं। कोई बढ़िया काम चल रहा है, अचानक कोई प्रॉब्लम आ सकती है। कहीं से पैसा मिलने वाला है लेकिन वो रुक सकता है। ऐसी संभावनाएं जो है हो सकती है। वही आपको वाणी को लेकर के सचेत रहना है, कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना है। स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहां पर भी ध्यान आपको रखना है। बहुत सोच समझ करके आपको काम करना पड़ेगा। शुक्र आपके तीसरे भाव के मालिक है और कैरियर के मालिक है, गोचर कर रहे हैं भाग्य भाव में, तो कैरियर के मालिक शुक्र भाग्य भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। यात्राओं के लिए समय बढ़िया है, छोटे भाई बहनों के लिए समय बढ़िया है, कम्युनिकेशन के लिए भी समय बढ़िया है और कैरियर के लिए भी यह महीना अप्रैल का बहुत शानदार रहने वाला है। आपके कार्य क्षेत्र पर कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, तरक्की मिलेगी। कोई भी काम करोगे इसमें आपको सक्सेस मिलेगी।
शुक्र जो है 19 तारीख को अपनी राशि में आ जाएंगे दसम भाव में, तो पंच महापुरुष में से एक राजयोग बनेगा, मालव्य पंच महापुरुष राजयोग। ये राजयोग भौतिक सुखों में वृद्धि करता है। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन वाले क्षेत्रों से अच्छा लाभ, घूमने फिरने के लिए भी अच्छा योग बनेगा और कहीं ना कहीं लग्जरियस लाइफ देता है। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। तो शुक्र की पोजीशन आपके लिए बहुत शानदार रहने वाली है और शुक्र आपके कैरियर के मालिक है। मंगल आपके चौथे भाव के मालिक है, नवम भाव के मालिक है, सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके 2 तारीख तक, उसके बाद ये भी अष्टम भाव में आ जाएंगे। अब अष्टम भाव में मंगल का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, तो यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन खरीद रहे हैं तो जांच पड़ताल करके आपको खरीदना है। चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है, किसी के साथ विवाद हो सकता है, तो यहां पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल शनि के साथ गोचर करेंगे तो द्वंद्व दोष बनाएंगे। तो धैर्य बना करके चलना है, पेशेंस बना करके चलना है, अन्यथा जल्दीबाजी में गलत डिसीजन हो सकते हैं, तो यहां पर ध्यान रखना है। गुरु आपके पंचम भाव के मालिक है, अष्टम भाव के मालिक है, लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, अच्छी पोजीशन। गुरु आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने का काम करेंगे। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए समय बढ़िया है, लव लाइफ के लिए समय बढ़िया है, फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी समय बढ़िया है। वही अकस्मात कुछ लाभ हो सकता है, लाभ भाव में बैठे हैं तो स्वाभाविक है कि लाभ देने का काम करने वाले हैं, तो ये भी एक अच्छी स्थिति है। शनि आपके छठे भाव के मालिक है, सातवें भाव के मालिक है, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके ऊपर चल रही है शनि की ढैया। अब शनि की ढैया जो है, शनि तो अस्त हो जाएंगे, अस्त रहेंगे अप्रैल के महीने में, तो यहां पर आपके लिए बड़ी राहत वाली खबर है। जो शत्रु परेशान कर रहे थे, ऑफिस में जो पॉलिटिक्स हो रहा था, वैवाहिक जीवन को लेकर के, पार्टनरशिप को लेकर के, व्यापार को लेकर के जो टेंशन बना हुआ था, जो स्थितियां खराब थी, वो सुधरेगी और शनि यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम जो है देने का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव जो है वो समाप्त होगा। हालांकि शनि जो है विपरीत परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो दुष्प्रभाव है वो भी आपका समाप्त होगा और शीघ्र आपके काम बनेंगे। राहु आपके सप्तम भाव में बैठ करके वैवाहिक जीवन में थोड़ा दिक्कत दे सकता है, यहाँ पर ध्यान रखना, कंप्रोमाइज करके चलना है। पार्टनरशिप में भी शक पैदा ना करें। व्यापारिक स्थिति में कभी लाभ और कभी हानि दोनों देने का काम यहां पर करता है। केतु लगन भाव में बैठ करके ये भी कंफ्यूज करेंगे, कॉन्फिडेंस को कभी हाई और कभी लो करने का काम करेंगे। डिसीजन लेते समय सोच विचार करके ले और दूसरों का सलाह भी लेकर के काम करें। वैसे देखा जाए तो अप्रैल के महीने में जो ग्रहों की स्थिति है वो सिंह राशि वालों के लिए बहुत शानदार है। ग्रहों का जो प्रभाव है वो अप्रैल के महीने में आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। गोचर के हिसाब से यह एक साधारण फलादेश है। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939